बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, पानी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इंसान की जिंदा रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती है वो है पानी। क्यों? अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जो हमारे लिए, इस दुनिया को जो हमारे लिए बनाया है, इसके अंदर 67% पानी ना रखता और सिर्फ 33% लैंड ना रखता। यानी कि इस दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है, तो इसमें कोई तो हिकमत पोशीदा है ना कि पानी इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन इसको एक और तरीके से लेकर चलते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रखते हैं, मैं खुद साइंस और टेक्नोलॉजी का इंसान हूँ, लेकिन हमें अपने इस्लाम को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए। उसी से सारी शाखें निकली हैं इल्म की। दोस्तों, आप सब लोग जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं या जिन लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया है टेक्नोलॉजी का, उनको ये पता होगा कि इंसान का जो जिस्म है वो 70% जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। पानी पर कैसे? उसको आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो इस तरह बात कर लेते हैं कि अगर एक इंसान का वजन 100 किलो है तो उसमें 70 किलो वजन जो होगा वो होगा लिक्विड के ऊपर, वो होगा पानी के ऊपर। अच्छा, अब वो चाहे वो पानी हो, चाहे वो खून की शक्ल में पानी हो, लेकिन है वो पानी ही। और अगर इंसान का वो जिस्म का पानी लेवल जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो उससे कम होता है तो इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अब अंदाजा हो रहा है दोस्तों कि पानी की अहमियत इंसान की जिंदगी में कितना है। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने सारी मखलूकात को पैदा किया है, सिर्फ हम इंसान ही नहीं, जितने भी जानदार हैं उन सब को पानी की शदीद रिक्वायरमेंट है। फिर उसमें चाहे जानवर आ जाएं, चाहे परिंदे आ जाएं और चाहे निबातात यानी कि दरख्त, फॉरेस्ट, ये सब चीजें आ जाएं, जो भी जानदार है उसको पानी की जरूरत है। पानी की अहमियत दोस्तों, हम आजकल पानी को बहुत ज्यादा जाया करते हैं, हमें पानी की कदर ही नहीं है। पानी की कदर देखनी है ना दोस्तों, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है दोस्तों। आइए करबला के मैदान में चलते हैं। करबला के मैदान में जाकर पानी की अहमियत को देखा जाए तो हम में से कोई भी शख्स अगर उस चीज को सोच ले, समझ ले, इमेजिन प्रॉपरली कर ले तो कभी भी पानी जाया नहीं करेगा। जी, आज 7 मुहर्रमुल हराम है दोस्तों, और आज के दिन करबला के मैदान में इब्ने ज़याद जो कि उस वक्त कुफा का गवर्नर था, उसके हुक्म पर उमर इब्ने साद जो कि यजीदी फौज का लश्कर का, जो यजीदी लश्कर था उसका हेड था, उसने दरियाए फरात के किनारे 12,000 का लश्कर भेजा, सिर्फ इसलिए कि हुक्म आया था कि देखो हजरत इमाम हुसैन और उनके काफिले पर पानी बंद करना है, उन तक पानी ना पहुंचे। दोस्तों, किस हस्ती के और किस हस्ती के घराने के ऊपर पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है? ये कौन है? हजरत इमाम हुसैन कौन है? क्या वो सब लोग भी नहीं जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, उनके बेटे कहलाते थे? ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये पैगंबर के बेटे हैं, यजीदियों ने दरियाए फरात के किनारे 12,000 का मुसल्ला लश्कर भेज के दरिया पर कब्जा कर लिया ताकि खैमा हुसैनी तक पानी ना पहुंच सके। दोस्तों, हम बैठे हुए होते हैं अपने एसी वाले कमरों में, गर्मी की बात करते हैं, एसी वाले कमरों में हम लोग बैठे हुए होते हैं, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, ठंड चिल माहौल बना हुआ है, बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो हमें कोई मसला नहीं है, उसके बावजूद भी हमें
प्यास लगती है, हमें प्यास लगी, हम उठे, हमने जाके फ्रिज का दरवाजा खोला, डीप फ्रीजर का दरवाजा खोला, उसमें से ठंडा यख पानी निकाला जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का पानी होता है। आए, अपनी सीट पर बैठे, आराम दे बिस्तर पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, हमने पानी की चुस्कियां ली, पानी पिया, प्यास बुझ गई, हम खुश, हम अपनी रूटीन लाइफ में काम कर रहे हैं। ये हम है, ठीक है। हमें प्यास की शिद्दत का उस तरह अंदाजा नहीं हो सकता। आइए करबला के मैदान में कुछ मंजरकशी करते हैं। गर्मी के दिन है, रेगिस्तान, तपती हुई रेत, और जो दोस्त रेगिस्तान वगैरह का अगर सफर करके आए हैं तो उनको इस बात का ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा कि रेगिस्तान की गर्मी कौन सी गर्मी होती है, और ये जो हम शहरों में और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बैठे होते हैं, हमारे लिए गर्मी किस तरीके की गर्मी होती है। रेगिस्तान की गर्मी कोई अलग ही गर्मी होती है। वहां पर जब सूरज पड़ता है ना और रेत तपती है, तो एक तो सूरज से गर्मी आ रही होती है, एक रेत से गर्मी आ रही होती है, और उसके अंदर आप प्यास की शिद्दत का अंदाजा लगाएं कि कितनी प्यास लगती होगी। और जब ऐसी कंडीशन के अंदर आपके ऊपर पानी बंद कर दिया जाए, आपके पास पानी ना हो, तो आप क्या फील कर रहे होंगे? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं दोस्तों, क्या फील कर रहे होंगे आप लोग? यहां पर किसकी घराने की बात की जा रही है? यहां पे आले रसूल की बात की जा रही है। यहां पे हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके घराने और उनके असहाब की बात की जा रही है। कितने का लश्कर था? कितना बड़ा काफिला था? सिर्फ 72 का लश्कर था। 72 के लश्कर को पानी ना मिले, क़याम हुसैनी तक पानी ना जाए, उसके लिए इतने कोई डरपोक किस्म की फौज सामने खड़ी हुई है। 12,000 का लश्कर सामने है। तरतीब बाई तरतीब आए हैं। पहले जी 5,000 का लश्कर आया जिसने फरात के एक किनारे के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल आया कि नहीं यार ये कम लग रहे हैं, ठीक है। उमर इब्ने साद को ख्याल आया नहीं यार ये कम लग रहे हैं। वो आगे जो घर खड़ा हुआ है ना, उस घर के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। उस घर के अंदर जनाब हजरत मौला अली के बेटे हैं। यहां पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब खड़े हुए हैं। ये वो हस्तियां सामने खड़ी हुई हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है। 4,000 का मजीद लश्कर भेज दिया, फिर भी नहीं उसकी एक बस हुई। फिर सोचता है यार कम है, 3,000 का लश्कर और भेज दिया। कुल मिला के कितने हुए? 12,000। 12,000 के लश्कर ने पानी बंद कर दिया। अच्छा, अब यहां सामने से हजरत इमाम हुसैन के खेमों से देखा जा रहा है कि पानी बंद है। गर्मी की शिद्दत, प्यास लग रही है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे। आप लोगों के भी बच्चे होंगे। आप लोगों के बच्चा अगर 6 महीने का हो, प्यास लग रही हो, आप लोगों का 2 साल का 3 साल का बच्चा हो, प्यास लग रही हो, और वो आप लोगों से कहे कि पापा, अब्बू, अम्मी, माँ मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दें, हम लोग फौरन हिल जाते हैं। हाँ पानी पिलाना, जल्दी से पानी नहीं मिल रहा होता परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमारी औलाद प्यासी है। ये हमारी कैफियत होती है अपनी औलाद के लिए। वो औलाद किसकी है? वो आल किसकी है? वो है हमारे आका की, वो है हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। उन पर पानी बंद कर दिया। इंसान कहलाने के भी लायक थे ये लोग। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग अभी भी इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों के ऊपर। ये डिफेंड करने के लायक लोग हैं? ये तो इंसान नहीं कहलाने के लायक। मुसलमान तो छोड़ दें, यजीदी कभी भी मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता। कैसे मान लूं? कोई मुसलमान अपने जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसकी आल के ऊपर पानी बंद कर सकता है? इतना गिर सकता है? वो मुसलमान नहीं हो सकता। खाली कलमा पढ़ लेने से मुसलमान फिर नहीं हो जाता ना, अमाल भी होने चाहिए। अमाल आपके ये काफरों से भी गिरे हुए हो, फिर आप मुसलमान हैं, आप जहन्नुमी हैं। जिसको मेरी बात बुरी लगती है लग जाए, मैं नहीं डरता किसी से, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं। जो हकीकत है वो हकीकत है, मैं बयान करूंगा।
मैं किसी मकतबा फिक्र की साइड नहीं ले रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की साइड ले रहा हूं और जो उनके खिलाफ है मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगा। मैं दज्जाली कुव्वतों को बताना चाहता हूं कि आज का मुसलमान अब भी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की ताकत रखता है, इसलिए क्योंकि हम हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े होने वालों में शुमार होते हैं। दोस्तों, जब 12,000 का लश्कर सामने खड़ा होता है और खाली इतना ही नहीं, वो पानी भरते हैं, दिखा दिखा के अपने प्यालों को पानी रेत के ऊपर गिरा रहे हैं, हंस रहे, मजाक कर रहे हैं, सामने बच्चे खड़े हुए हैं, सामने असाब इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, सामने ख़याम हुसैनी हैं जिन पर पानी बंद है, उनको प्यास की शिद्दत है, प्यास लग रही है और उसके बावजूद पानी नहीं उनको दिया जा रहा, उनको दिखा दिखा के पानी को जमीन पे गिराया जा रहा है। ऐसे तो ईसाई भी नहीं करते होंगे, ऐसे तो शायद यहूदी भी ना करते हो, जैसे मुसलमान कहलाने वाले खुद को कर रहे थे। 3 रोज तक पानी बंद रखा गया, उसके बाद शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं पानी की कदर करें। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पानी की कदर जाननी है। आखिर करबला से सीखें कि पानी की क्या कदर होती है। दोस्तों, मुझे आज इससे मजीद कुछ नहीं कहना। आज के दिन के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।